हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी टेबल. सो फॉर दैट वी विल यूज द फ्रिक प्रोग्राम. So we can create the one way, two way, three way frequency table by this program. So for procedure frequency use as a descriptive and procedure as well as a statistical procedure. So we'll see the program. तो मैंने जस्ट एडिटर विंडो ओपन की है. इसके लिए जो प्रॉक के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सैसल क्लास डेटा यूज़ करने वाली हूँ. तो देखते हैं, ठीक है. तो प्रॉक फ्रिक डेटा इज इक्वल टू विच डेटा, सैस हेल्प डॉट क्लास. ओके, रन. सो हियर यू कैन सी, जब मैंने स्टेप पर प्रोग्राम लिखा तो सैसल क्लास डेटा में मेरे 5 वेरिएबल थे: नेम, सेक्स, एज, हाइट एंड वेट. तो आप देख सकते हो ये 5 वेरिएबल के लिए 5 टेबल क्रिएट हुई है. नेम एंड डिफ़ॉल्ट वेरिएबल जो क्रिएट होते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, परसेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव परसेंट. सो नेम वेरिएबल के लिए डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्रिएट हुआ है. अगर आप देखेंगे सेक्स वेरिएबल, अगेन फ्रीक्वेंसी, परसेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव परसेंट. सो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल, whenever you will write the program of ProcFric, so you will get the this 4 variable as a default variable: frequency, percent, cumulative frequency and cumulative percent. Okay, so in case अभी आपने देखा कि जो भी मेरे टेबल में कैरेक्टर, न्यूमेरिक वेरिएबल जो भी है सभी का ये मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, बट मुझे सबका नहीं चाहिए, राइट. मुझे स्पेसिफिक वेरिएबल का चाहिए. देन वी हैव टू राइट द टेबल स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल मुझे एज का चाहिए, तो मैंने टेबल में मेंशन किया टेबल्स एंड एज वेरिएबल, राइट. सो यू कैन सी फॉर टेबल this age variable, for age variable frequency, percent, cumulative frequency, cumulative percent is created. In case अगर मुझे 2 वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, सेम वे ProcFric डेटा सैस हेल्प डॉट क्लास टेबल्स एज एंड दूसरा वेरिएबल में मेंशन कर रही हूँ हाइट. सो यू कैन सी 2 वेरिएबल का क्रिएट हुआ, एक मेरा एज एंड दूसरा वेरिएबल हाइट, राइट. एक एज वेरिएबल का टेबल क्रिएट हुआ, एक मेरा हाइट वेरिएबल. तो आपको जो भी वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करना है, देन यू हैव टू मेंशन इन टेबल स्टेटमेंट. ओके, अभी मैं देख रही हूँ कि 2 वे टेबल. ओके, ये जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा मेरा 1 वे टेबल. ओके, नाउ we'll see 2 वे टेबल. ओके, सो 2 वे टेबल सेम प्रोग्राम रहेगा मेरा. ProcFric डेटा सैस हेल्प डॉट क्लास टेबल्स स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल मुझे सेक्स वेरिएबल वर्सेस एज चाहिए. सो जब भी 2 वे रहेगा उसमें 2 वेरिएबल इंक्लूडेड रहेंगे, दोनों वेरिएबल के बीच में एस्टेरिस्क रहेगा. ओके, सो सेक्स वेरिएबल मेरा वर्टिकल रहेगा, एज वेरिएबल हॉरिजॉन्टल रहेगा. चलिए आउटपुट देखते हैं. तो देखिए सेक्स वेरिएबल में मेरे पास 2 वैल्यू थी, मेल एंड फीमेल, एंड जो एज था वो 11 1 टाइम यूज़ हुआ है, 12 2 टाइम, 13 2 टाइम, तो 14 2 टाइम, 15 2 टाइम, 16 0, राइट. सो फॉर फीमेल whenever I am checking the male data, तो वहाँ पे 11 का 1, 12 का 3, 13 का 1, 14 का 2, 15 का 2 and 16 1, राइट. सो क्या क्रिएट होगा? अगेन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वैल्यू मेरी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वाली
Second percent, this one, and row column, rows this, column this, rows this, and rows percent, and we can say the column percent, right? तो ये वैल्यू हुई. तो ये मेरा 2 वे हुआ. सिमिलर वे एक और हमारा रहता है, वो है 3 वे. तो 3 वे क्या करता है देखते हैं. सेम proc fric data says help dot class tables. सेम वेरिएबल मैं यूज कर रही हूँ, सेक्स, एज एंड हाइट. रन. यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 वेरिएबल हैं कोरिलेटेड. फर्स्ट मेरा एज ए हेडर होगा, सेकंड वर्टिकल होगा, और थर्ड मेरा हॉरिजॉन्टल होगा. एक बार देख लेते हैं. सी हेडर, सो मेरा मेल का आया, फीमेल का ये है, एंड देन एज ये है, एंड देन हाइट. क्या क्या आउटपुट आया? फ्रीक्वेंसी परसेंट, रो परसेंट एंड कॉलम परसेंट. इन केस मुझे ये नहीं चाहिए, मीन्स कॉलम नहीं चाहिए, तो नो कॉल स्लैश लगाइए. और इन केस मुझे नो रो चाहिए, राइट, नो रो. देखिए जो आउटपुट जनरेट हुआ उसमें से वो रिमूव हो जाएगा. सी I got only frequency and percent. So ये तो मेरा 1 वे, 2 वे, 3 वे हुआ. अगर इन केस मुझे डेटा सेव करना है, राइट, मैं सेम प्रोग्राम कॉपी कर रही हूँ. ओके, एंड मुझे आउटपुट सेव करना है. ओके, स्लैश के आगे आउट लगाइए. आउट इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 में सेव कर रही हूँ. ये मेरा वर्क लाइब्रेरी में सेव होगा. ओके, तो देखिए मैं वर्क लाइब्रेरी ओपन कर रही हूँ. तो मेरा क्लास 1 करके डेटा ओपन हुआ. यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप आउटपुट वर्क लाइब्रेरी में सेव कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मेरे जो वेरिएबल थे वो वेरिएबल आए. एडिशनल जो वेरिएबल आए, डिफॉल्ट वेरिएबल, वो फ्रीक्वेंसी काउंट एंड परसेंट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी. ये जब हम डेटा सेव कर रहे हैं तब ये डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं. अगर हम डेटा सेव नहीं करते उस टाइम पे मेरी डिफॉल्ट वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी परसेंट एंड रो परसेंट, कॉलम परसेंट.